बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फानजे फ्रॉम सोनो न्यूज़। आज की वीडियो का एक ख़ास ऑब्जेक्टिव है और रीज़न काफ़ी बड़ी थी। कल रात की सबसे बड़ी न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ ये थी कि बाबर आजम है स्टेप डाउन फ्रॉम कैप्टनसी। ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी। इसको हम दो कॉन्टेक्स्ट में मैं इस पे बात करना चाहूँगा और काफ़ी लोगों ने कहा कि इस पे ज़रूर बात होनी चाहिए। आई एम श्योर पूरा पाकिस्तान टीवी पे, सोशल मीडिया पे इस पे बात कर रहा है। इसको मैं दो एस्पेक्ट पे इसलिए बात करना चाह रहा हूँ कि बाबर आजम एज ए कैप्टन और बाबर आजम एज ए प्लेयर, हम दोनों पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं डिसीजन पे बात कर लेता हूँ। बिल्कुल वाइज डिसीजन, बिल्कुल एक्यूरेट डिसीजन, क्योंकि बाबर आजम ने आलमोस्ट 2 साल से कोई 50 भी टेस्ट में स्कोर नहीं की। दो T20 वर्ल्ड कप गुजरे, एक अभी 50 ओवर का वर्ल्ड कप जो हमारे सामने गुजरा, एशिया कप गुजरा। हम बाबर आजम को, पहले मैं एज ए प्लेयर बात कर रहा हूँ, फिर मैं कैप्टनसी की तरफ आऊँगा। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये बाबर आजम इन 2-3 वर्ल्ड कप में से कोई एक टाइटल पाकिस्तान को जिताते। ओबियसली जिस तरह रोहित शर्मा से उनके कंट्री एक्सपेक्ट करती है, विराट कोहली से एक्सपेक्ट करती है, तो हमारी तमाम नेशन इसको, बाबर को एक्सपेक्ट करती थी ये कोई टाइटल जिताता। क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर कि बाबर के अंदर टैलेंट है। ये शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री का वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन है। बट जब तक कोई टाइटल बाबर नहीं जितवाएगा, ये अपने आप को उस कैटेगरी, जो लेजेंड की कैटेगरी होती है, उसमें रख नहीं सकते। जैसे हम हमेशा बात करते हैं सचिन तेंदुलकर की करते हैं, बट उन्होंने टाइटल उस तरह नहीं जिताया जिस तरह मैची जितवाया, जिस तरह लारा जितवाता था। जैक कैलिस की बात करते हैं, ग्रेट इंजमाम की बात करते हैं, जुनैद मियांदाद की बात करते हैं, स्टीव वॉ की बात करते हैं। तो आपको बाबर का सबसे पहला रोल वो था। दूसरा जो मैं बात कर रहा हूँ कि एज ए प्लेयर बाबर की जो खिदमात हैं, जो परफॉर्मेंसेस हैं, उस पर कोई डाउट नहीं है। रैंकिंग में हमेशा मोस्टली हम देखते हैं कि टॉप 3 में वाइट बॉल में रहते हैं, टेस्ट में भी टॉप 10 में रहे। तो हम ये देख रहे हैं कि क्या रीज़न थी कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। जब वो परफॉर्म नहीं करते तो पूरी हमारी टीम स्टटर करती है, बैटिंग लाइन पूरी कोलैप्स कर जाती है। तो बाबर को फोकस करना, जो उन्होंने अपने मैसेज में भी बोला कि मैं सर्व करना चाह रहा हूँ, फोकस करना चाह रहा हूँ अपनी पर्सनल गेम के ऊपर, तो वो बिल्कुल ठीक डिसीजन था। अब आ जाते हैं कि क्या एज ए कैप्टन ये ठीक कमोडिटी थे। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो सरफराज को हटाना, मैं हमेशा कहता हूँ, क्राइम था। जो आपको 2 साल वाइट बॉल में T20 में नंबर 1 रखा, चैम्पियन ट्रॉफी जितवाई। फिर दूसरा कप्तान का रोल, जो मैं हमेशा बड़ा इसको इम्पोर्टेंस देता हूँ कि वो प्लेयर डेवलप करता है। मैं रेफरेंस इसलिए सरफराज का दे रहा हूँ कि बिल्कुल रिसेंट है, ये सक्सेसर है उनके। तो उनके पास अगर आप देखते हैं तो उन्होंने फ़खर बनाया, शादाब बनाया, इमाद बनाया, शाहीन बनाया, हसन अली बनाए, और बहुत लंबी एक लिस्ट है ना। ये नहीं होता कि नए लड़के को सिर्फ चांस देना है, उसको ऐसे अप्रोप्रिएट जगह पे चांस दे के उसको थोड़ा लंबा खिलाना होता है। कॉन्फिडेंस कैप्टन ने देना होता है। बट बाबर का टेन्योर देते हैं तो हमें शायद कोई प्लेयर भी ऐसा नहीं लगता जो अपनी जगह सीमेंट कर पाया। सिर्फ एक अब्दुल्ला शफीक का आप कह सकते हैं कि वो एक ऐसा प्लेयर था जिसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिया गया, उसको लेके चले। बाकी कोई प्लेयर आपको नज़र नहीं आएगा। विक्ट्रीज़ की बात कर लेते हैं। टाइटल को, जिस तरह मैंने कहा कि बाबर की कप्तानी में हम कोई पाकिस्तान टाइटल नहीं जीत पाया। 6 इंटरनेशनल इवेंट खेल लिए उन्होंने, 3 उन्होंने PSL के इवेंट खेले एज ए कैप्टन। तो अब 9 इवेंट आप खेल लेते हो तो इट्स मीन कि देयर इज़ समथिंग मिसिंग, कुछ लैक है। उसको गेम अवेयरनेस का भी आप पार्ट कह सकते हैं कि उतने क्लेवर श्रूड नहीं थे गेम अवेयरनेस के लिहाज से। हमेशा कहता हूँ कि आपका कैप्टन अपने 11 प्लेयर के अलावा अपोजिशन के 11 प्लेयर से भी आगे होना चाहिए। फिर गेम चेंज के, बॉलर चेंजिंग की बात करें, लड़कों की जिस तरह मैंने बात की, फिर कई दफ़ा लगता था कि शादाब और ऐसे प्लेयर जिनकी परफॉर्मेंस नहीं थी, बाबर अपनी दोस्ती में खिलाते रहे। ये सबसे बड़ा उन पे एक प्रॉब्लम हमने रिसेंटली 1 साल में उनके ऊपर, जो उनको कहना चाहिए क्रिटिक्स ने बात की, वो यही की कि आप मेरिट को आपने फोकियत नहीं दी, आपने अपनी दोस्ती को, नेपोटिज्म को ज़्यादा फोकियत दी। तो ये बाबर के हमेशा जब भी बात होगी कैप्टनसी के वाले से, तो उनके डिसक्रेडिट में ये चीज़ें पूल में आएंगी। क्रेडिट में सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे याद पड़ती है वो भारत के अगेंस्ट 10 विकेटों से जीतना था। और शायद कहीं ना कहीं जहाँ वो बहुत बड़ा क्रेडिट भी है, वो हमारे गले भी पड़ गई कि जब भी उनकी कैप्टनसी के ऊपर क्रिटिसाइज़ किया गया, कोई इवेंट हारे, तो हमें प्रेसिडेंट के तौर पे वो एक विक्ट्री सामने रख दी जाती थी कि देखिए बाबर की कप्तानी में अब वो जीते हैं, कोई कैप्टन ही जीता। तो उस एक विक्ट्री ने पाकिस्तानी क्रिकेट को डेंट भी बहुत किया है। और बट बहुत बड़ी विक्ट्री थी, इसको मैं पहले ही कह रहा हूँ कि वो एक क्रेडिट में आती है। दूसरा, आप एक बाबर की क्रेडिट में ये भी आता है कि आप चाहे कुछ दिन के लिए सही, जिस तरह मिसबाह उल हक के दौर में 2016 में आप कुछ दिन के लिए टेस्ट में नंबर 1 बने, तो बाबर की कप्तानी के अंदर आप ODI में भी नंबर 1 रहे।
फिर आप उस पर ज़रूर क्रिटिक्स बात करते हैं कि साहब वो B-C टीमें आई पाकिस्तान में, उनके साथ खेलते रहे। बट उसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि आपने ऑस्ट्रेलिया से भी कोई ऑलमोस्ट 2 डेकेड के बाद ODI की सीरीज़ जीती। तो बाबर के क्रेडिट में ये 2 बड़ी अचीवमेंट आती हैं। बट ये टाइटल नहीं है, ये सीरीज़ कह लें, वन ऑफ विक्ट्री है। जैसे मैंने भारत का जिक्र किया या ये सीरीज़ की बात की, तो कोई बड़ी होलसम विक्ट्री हम ले नहीं पाए इन टर्म ऑफ कोई टाइटल, एशिया का, वर्ल्ड कप, इवन एशिया कप भी नहीं जीत पाए हम। फाइनल खेले वो भी नहीं हम जीत पाए। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम नज़र आए। अब ऑब्वियसली डिसीजन बड़ा वाइज था। ये बहुत वाइज होता अगर बाबर वर्ल्ड कप जो 50 ओवर का हारे थे और उसके बाद ये दोबारा एक्सेप्ट ना करते जो वो छोड़ा था, तो आज इनका स्टेचर, इनका कद बहुत बड़ा होता। तो ये बाबर ने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की अपने साथ, अपने फैंस के साथ। और मेरा ख्याल है कि जो मेरे सोर्सेज हैं, ये कोचेस की तरफ से, ख़ास तौर पे गैरी क्रिस्टन वाइट बॉल के कोच हैं, उन्हीं का ये प्लान था कि बाबर को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, इनकी गेम अवेयरनेस के ऊपर मसले हैं। और ये सारी रीज़न के बाद ये डिसीजन उन तक शायद कम्युनिकेट किया गया और उन्होंने ये फ़ैसला लिया। अगर उन्होंने खुद लिया तो बहुत अच्छा ब्रेव डिसीजन है, क्योंकि पाकिस्तान में ये ट्रेडिशन नहीं है। दूसरे पार्ट पे बात करें जी, अब बहुत लोग पूछ रहे हैं कौन कप्तान बनेगा। शाहीन को नहीं मेरा ख्याल है दिया जाएगा अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ओबियसली मसले मसाइल काफ़ी थे। आइडियल तो रिजवान नज़र आ रहे हैं आपको कि रिजवान एक ही प्लेयर नज़र आता है कि जो शायद लेके चल सकता है। बट उनके भी कुछ ऐसी रीज़न्स हैं जो मैं अभी नहीं शायद बताना चाह रहा, वो कंसिडर ना की जाए। मेरे अपने ओपिनियन के अंदर तो शादाब आपके पास कमोडिटी है, बट प्रॉब्लम इसका है कि शादाब की अपनी परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं है, वो टीम में उनकी जगह ही नहीं बनती। बट जिस तरह उन्होंने PSL का टाइटल जिताया और अभी चैम्पियन कप आपने देखा, उसमें पैंथर्स को उन्होंने विक्ट्री दिलवाई। उनकी जो गेम अवेयरनेस अच्छी नज़र आई, वो एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, वो सब ज़बरदस्त है। बट उनको अपनी बॉलिंग पे काम करना पड़ेगा। एज ए बैट्समैन तो वो खेल नहीं सकते। अब पाकिस्तान की 24 करोड़ के अवाम के अंदर शादाब अगर एज ए बैटर खेलेंगे तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट का ही ऑफिस है। तो ये 2 प्लेयर हैं, आई गेस इनके अंदर अब टाई पड़ेगा। कई लोग मुझे कह रहे हैं कि शायद शान मसूद भी इस हंट में है, बट बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी इंग्लैंड की सीरीज़ के बाद तो मेरा ख्याल है उनका अपना, अगर हारता है पाकिस्तान, जो कि मोस्ट लाइकली लग रहा है, तो उनका अपना कैरियर ख़त्म हो जाएगा। बट यू नेवर नो इन क्रिकेट। बट मेरे पास अभी जो नाम है वो यही 2 हैं, रिजवान और शादाब। इन दोनों में से कोई एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर होगा। तो अब देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है, कैसे चलता है। और बाबर का अगेन बहुत लेट डिसीजन ये आया, बट राइट डिसीजन आया और रैशनलिज्म ने प्रवेल किया, लॉजिक ने प्रवेल किया। और मेरा ख्याल है कि हम सब चाहते हैं कि बाबर आजम अपनी बैटिंग से पाकिस्तान के लिए विक्ट्री में अहम रोल प्ले करें, विक्ट्री दिलवाएं। और अभी एक नेक्स्ट वीडियो में एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी आपको देंगे, वो थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे देता हूँ कि 2 जो एक्स क्रिकेटर्स हैं उनकी मीटिंग हुई है चेयरमैन PCB के साथ, और उनको बड़े ओहदे मिलने जा रहे हैं। वो चीफ सेलेक्टर भी हो सकता है, डायरेक्टर का रोल भी हो सकता है। तो हमें इस मंथ PCB के अंदर 2 बड़े ओहदे देखने को मिलेंगे कुछ दिनों तक। तो उसमें मैं अब नेक्स्ट वीडियो में उसकी डिटेल शेयर करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।